एक सुनसान गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। गांव के लोग हमेशा उस जंगल से दूर रहते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां अजीब और डरावनी चीजें होती हैं। एक रात एक लड़का अकेले उसी रास्ते से गुजर रहा था। चारों तरफ घना कोहरा था और हवा बहुत तेज चल रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुराना और टूटा हुआ घर दिखाई दिया। डर के बावजूद वह उस घर के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लड़का घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दीवार पर एक डरावनी परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक भयानक आत्मा खड़ी थी। उस आत्मा के लंबे बाल थे और उसका चेहरा बहुत डरावना था। डर के मारे लड़का तुरंत वहां से भागने लगा। वह अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ता चला गया। भागते भागते वह अचानक गिर गया। जब उसने ऊपर देखा तो वह आत्मा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक जंगल में एक तेज रोशनी चमकी और वह आत्मा अचानक गायब हो गई। सुबह होने पर लड़का सड़क के किनारे बैठा था। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसे फिर से वही अजीब आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और दूर खड़ी एक परछाई उसे घूर रही थी। वह वही आत्मा थी। कुछ ही दिनों बाद वह लड़का रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव के लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद से लोगों ने उस जंगल के पास एक अजीब चीज देखनी शुरू की। हर रात एक लड़के की आत्मा उस रास्ते पर दिखाई देती थी। कहते हैं कि वह लड़का अब उस जंगल की आत्माओं के साथ भटक रहा है। आज भी अगर कोई उस जंगल के रास्ते से गुजरता है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। और अगर कभी तुम्हें भी किसी सुनसान जंगल में ऐसा लगे कि कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह इंसान ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद से पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने कई बार रात के समय उस लड़के की परछाई को जंगल के पास खड़े देखा। कुछ लोगों ने कहा कि वह किसी को जंगल की तरफ बुलाता है और जो भी उसके पीछे जाता है वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसे इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह उस जंगल में न जाए, लेकिन वह उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक रात वह आदमी अकेले ही उस जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के अंदर बहुत गहरा सन्नाटा था। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में उसने सामने एक छोटे लड़के को खड़ा देखा। वह लड़का बिल्कुल चुप था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अचानक जंगल के चारों तरफ से कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। वह आदमी डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे कई आत्माएं उसके चारों तरफ आ गईं। अचानक जंगल में उसकी जोरदार चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के रास्ते पर सिर्फ उसके पैरों के निशान मिले। उस आदमी का आज तक कोई पता नहीं चला और कहते हैं कि अब उस जंगल में एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं भटकती हैं। अगर कभी रात के समय तुम्हें किसी जंगल से अजीब आवाज सुनाई दे तो वहां जाने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से कोई भी वापस नहीं आता। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि वे उस जंगल का सच पता लगाएंगे। एक रात वे सब टॉर्च लेकर जंगल के अंदर गए। जंगल के अंदर बहुत गहरा अंधेरा था। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उन्हें दूर एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई दिया। वह वही लड़का था जो कई साल पहले गायब हो गया था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं। जैसे ही गांव वाले उसके पास जाने लगे, वह लड़का धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। अचानक चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों के पीछे से कई आत्माएं बाहर आने लगीं। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन उनमें से एक आदमी पीछे मुड़कर देख बैठा
और उसी पल उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले उसे ढूंढने गए, लेकिन वहां सिर्फ उसके कपड़े पड़े थे। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि आज भी अगर कोई रात के समय उस रास्ते से गुजरता है तो उसे दूर एक लड़का खड़ा दिखाई देता है। वह धीरे धीरे हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुलाता है, और जो भी उसकी तरफ जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। जंगल के उस सुनसान रास्ते पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस रात कोई वहां खड़ा था। पेड़ों के बीच एक रहस्यमयी परछाई धीरे धीरे दिखाई देने लगी। जैसे ही कोहरा थोड़ा हटने लगा, एक छोटे लड़के की आत्मा सामने खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। धीरे धीरे जंगल के अंधेरे से कई और परछाइयां बाहर आने लगीं। कुछ ही सेकंड में वहां कई आत्माएं इकट्ठा हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे यह पूरा जंगल उन्हीं का हो। फिर वह लड़का धीरे धीरे गांव की तरफ चलने लगा। गांव के रास्ते पर गहरा सन्नाटा था। एक आदमी ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा और वह डर के मारे वहीं जम गया, क्योंकि सड़क पर वही लड़का खड़ा था जिसके बारे में पूरे गांव में डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। लेकिन अगले ही पल वह आत्मा धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गई। उस रात के बाद गांव वालों ने उस जंगल के रास्ते पर एक चेतावनी लगा दी। लिखा था, इस जंगल में जाना मना है, लेकिन कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, और कभी कभी कोहरे के बीच एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई देता है। वह धीरे धीरे हाथ हिलाकर लोगों को अपने पास बुलाता है, लेकिन जो भी उसकी तरफ जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। जंगल का वह रास्ता अब और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। चारों तरफ घना कोहरा फैल गया था और पेड़ों के बीच अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। धीरे धीरे वह परछाई साफ होने लगी और एक छोटा लड़का सामने खड़ा दिखाई दिया। वह बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जंगल के अंदर एक पुराना और गहरा कुआं भी था। कहते हैं कि कई साल पहले कई लोग उस कुएं में गिरकर मर गए थे। जब कोई उस कुएं के अंदर झांकता है तो उसे अंधेरे में कई डरावने चेहरे दिखाई देते हैं, और कभी कभी कुएं के अंदर से धीमी धीमी आवाजें भी सुनाई देती हैं। धीरे धीरे पूरे जंगल में कई आत्माएं दिखाई देने लगीं। वे पेड़ों के बीच घूम रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। चांदनी रात में उनका डरावना साया साफ दिखाई देता था। गांव का रास्ता भी अब पूरी तरह सुनसान हो चुका था। कभी कभी देर रात उस रास्ते पर एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है वह अचानक कोहरे में गायब हो जाता है, और फिर दूर जंगल से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल में घना कोहरा फैल गया था। पेड़ों के बीच से अजीब सी ठंडी हवा गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में छिपकर सब कुछ देख रहा हो। अचानक पेड़ों के पीछे से एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे हिल रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जंगल का वह संकरा रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर आसमान में चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थी। अचानक वह परछाई रास्ते के बीच आकर खड़ी हो गई। वह वही छोटा लड़का था जिसकी आत्मा अब इस जंगल में भटक रही थी। वह जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था। कुछ ही पल में जंगल के अंधेरे से कई और डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। पेड़ों के पीछे से कई आत्माएं बाहर आने लगीं। उनकी धीमी धीमी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। दूर गांव के घरों में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी, लेकिन गांव वालों को पता नहीं था कि जंगल में क्या हो रहा है। एक छोटी पहाड़ी के ऊपर एक परछाई खड़ी थी। चांद की रोशनी में उसका डरावना साया साफ दिखाई दे रहा था। जंगल के रास्ते पर एक पुराना लकड़ी का बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, इस जंगल में जाना मना है, लेकिन कुछ लोग चेतावनी नहीं मानते और वही लोग सबसे पहले गायब हो जाते हैं, क्योंकि इस जंगल में आज भी
कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हैं।